प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते और आशीषित होते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र वचन को सुनेंगे, जिसमें हमें उन्होंने ये बताया है कि एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का होना क्यों जरूरी है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो अपनी आशीषों को ले सकता है। जैसा कि हम पवित्र वचन में देखते हैं कि राजा दाऊद, जो कि दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। इसी कारण वो अपने जीवन में 66 लड़ाइयां जीता। वो सभी लड़ाइयां क्यों जीता? इसीलिए कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था। जैसा कि हम पवित्र वचन में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहकर ही फलदार हो सकते हो। हमारी प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है और हमारा रिश्ता उस खुदावंद के साथ मजबूत बनाती है। और जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तब ही हम हमारे जीवन में आशीषित होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा दिए गए इस प्रार्थना के महत्व के वचन को सुनते हैं। क्रिश्चियन लाइफ में जो मैंने नोटिस किया है, आपकी लाइफ में जो मैं अभी आज वचन आपको दूंगा, क्रिश्चियन लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की है, मैंने लोगों को प्रार्थना करते देखा है, जबरदस्त। मैंने फास्टिंग करते देखा है, जबरदस्त। बोते हुए देखा है। लेकिन जो सबसे अधिक जरूरी क्रिश्चियनिटी में चीज है, वो है जो भी आपका विश्वास है उसे लगातार करना। प्रार्थना करना 1 साल, 2 साल, 3 साल जोश में और उसके बाद ठंडे हो जाना, इससे अच्छा यह है कि आप प्रार्थना करें लगातार, रोज और बार बार। यीशु मसीह ने कहा, तू प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पतरस विश्वास से और गिफ्ट से भरा हुआ व्यक्ति था, और बाइबल कहती है पतरस जब परमेश्वर से मिला और परमेश्वर ने कहा, पतरस तू, मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और सब बातें परमेश्वर करता है। और पतरस को कहता है कि आज रात में पकड़वा दिया जाऊंगा। पतरस कहता है, परमेश्वर अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा। और परमेश्वर ने कहा, पतरस प्रार्थना कर तू कि परीक्षा में तू ना पड़े, क्योंकि आज रात जब मुर्गा बांग देगा तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। जिस टाइम पतरस परमेश्वर को यह कह रहा था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, क्या आपको क्या लगता है वो झूठ बोल रहा था? शाप करो इसे, बोलो क्या लगता है? वो झूठ बोल रहा था? तो परमेश्वर पकड़ लेते उसको, पतरस तू झूठ बोल रहा है। वो सच बोल रहा था, पर वो जोश उसका शारीरिक था, वो विश्वास शारीरिक था। परमेश्वर ने कहा, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। और उस रात जब परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए पतरस को बिठाया, तो बाइबल कहती है पतरस सोता हुआ पाया गया, और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे बार बार, हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और जब परीक्षा का दिन आया, जब यीशु मसीह को क्रूस उठाना था, तो बिना गिरे, बिना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े यीशु मसीह क्रूस को उठाते चले गए, और पतरस परमेश्वर का इनकार करता चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहले ही बताया था, तेरा शारीरिक जोश किसी काम का नहीं अगर प्रार्थना तेरी जिंदगी में नहीं है तो। आमीन। क्योंकि शैतान जब परीक्षा के साथ तुम्हारे पास आएगा, तुम उस परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाओगे अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है तो।
निर्गमन 16 उसकी 16 से 27 आयत। इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक अमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हों उन्हीं के लिए बटोरा करें। इस्राएलियों ने वैसा ही किया, किसी ने अधिक किसी ने थोड़ा बटोर लिया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर इस्राएलियों को लेके जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा मैं आसमान से मन्ना बरसाऊंगा, और जब तुम अपने डेरों से बाहर निकला करोगे तो तुम जमीन पर रोटी को देखा करोगे। क्या देखोगे? तुम जमीन पर मन्ने को देखा करोगे और उस मन्ने को बटोर लिया करना, और हर एक बंदे के लिए 800-900 ग्राम के करीब बटोरना, या 1 किलो लगा लो, और इसे 6 दिन बटोरना। 7वें दिन शनिवार के दिन उसे ना बटोरना। शुक्रवार के दिन तुम 2-2 किलो बटोर लेना। समझ आई कि नहीं? और बाइबल कहती है कि किसी ने अधिक इकट्ठा कर लिया, किसी ने ज्यादा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब सबका तोला गया तो सबका एक जैसा ही निकला। और किसी ने लालच करके 2 किलो बटोर लिया और जो ज्यादा था वो सड़ गया अगली सुबह, और मूसा नाराज हुआ और परमेश्वर नाराज हुआ कि तुमने मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं माना। हालेलुया। अब समझने वाली बात क्या है, जब वो शुक्रवार को बटोरते थे 2 दिन के लिए, शनिवार के लिए, तब वो सड़ता नहीं था। तब शनिवार को भी वो पकाते थे और उसे खाते थे। ए लड़के बैठ जा। कौन है ये कैमरामैन? कैंसिल करो ड्यूटी उसकी। वचन में मालूम होना चाहिए कैसे खड़ना है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मेरी बात को ध्यान से समझ। परमेश्वर ने कहा तुम रोज उसको जाके बटोरना। अपने पड़ोसी को बोलो रोज। अब मैं चाहता हूं आप इस आयत को घर जाके पढ़ें, और इस आयत को पहले पढ़ें। मत्ती 6 वाली आयत को हम पढ़ेंगे। अब यहां पर जब चेलों ने कहा कि मैं प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने बोला क्या कहा? तुम जब प्रार्थना किया करो तो ये बोलो, हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की कब दे? कि हमारे हफ्ते की रोटी दे, कि हमारे महीने का राशन दे। आप महीने का राशन डालते हो कि नहीं डालते? कोई 10 दिन का डालता है, कोई 3 महीने का डालता है, अपने अपने फाइनेंस के हिसाब से आप डालते हो, हाँ या ना? लेकिन जब भी आप बाइबल देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करके तुझे रोज मिले। और परमेश्वर ने जब मन्ना बटोरने के लिए बोला तो परमेश्वर ने कहा तुम रोज बटोरोगे। परमेश्वर अगर वो मन्ना शनिवार को गलता नहीं था, जब शुक्रवार को 2 दिन का बटोरा जाता था, तो परमेश्वर ऐसा भी कर सकता था कि वो हफ्ता ना गले और परमेश्वर बोले हफ्ते का एक बार में बटोर लेना। क्या रोज रोज तुम बाहर जाओगे मन्ना बटोरने के लिए? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो एक हफ्ते का बटोरे। और यहां पर प्रार्थना में परमेश्वर ने ये कहा कि मेरे दिन भर की रोटी रोज मुझे रोज दे। इसका मतलब होता क्या? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी प्रेजेंस में रोज जाएं, एवरी डे, रोज उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए। क्यों? एक दिन डीजीएस दिनाकरण प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे जा और मर्सिडीज कार ले। जब हम मर्सिडीज कार लेने के लिए गए तो महंगी बहुत थी। कहते तो महंगी बहुत है। मार्केट में गए, सेकेंड हैंड कार लेके वापस आ गए मर्सिडीज। कहते ये सस्ती है, परमेश्वर का वचन भी पूरा हो गया और मैंने काम भी कर दिया। उस कार में उनकी बेटी बैठी, एयरपोर्ट की तरफ गई, एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। लोगों ने बोला लो जी पास्टर की बेटी मर गई। प्रभु कहां है? ये कहां है? ये पास्टर तो ऐसा है। जब वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में गए, परमेश्वर ने कहा जो गाड़ी मैंने तुम्हें लेने के लिए बोला था,
जा उस गाड़ी के फंक्शन देख। जब उस गाड़ी के उसने फंक्शन देखे तो उसमें वो सारी चीजें मौजूद थी जो उस एक्सीडेंट से उसकी बेटी का बचाव कर सकती थी। अगर वो गाड़ी होती वो कभी मरती ना। मालूम? और मालूम कैसे हुआ? जब वो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में गए। परमेश्वर ने आपके लिए एक डिवाइन डेस्टिनी रखी। आपके लिए एक प्लान है परमेश्वर का, और वो प्लान ऐसा है कि रोज रोज वो आपको बताएगा आपकी लाइफ से कि आपने उसको पूरा कैसे करना है, और वो आपको आपकी लाइफ के हिसाब से आगे लेके जाएगा। आप जिस पोजीशन पे मौजूद हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उस तरह से वो आपको आगे लेके जाएगा। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपको रोज की रोटी लेने के लिए क्यों बोलता है, वो रोज का मन्ना बटोरने के लिए क्यों बोलता है, परमेश्वर ये चाहता है कि आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, रोज उससे बात करें, और सारा आपकी निर्भरता आपकी परमेश्वर के ऊपर हो, और आप परमेश्वर से रोज बात करें, और परमेश्वर आपको गाइड करें, आपकी अगुवाई करें, और आप इस तरीके से चलें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पिछले संडे की ग्रेस से अगला संडे नहीं चल सकता। लोग मुझे कहते थे जब संडे को मिरेकल्स होने, लंगड़े चलने, अंधे देखने, यार क्या लंगड़े चले, क्या अंधे देखे, यार क्या मजा। जब मुझे सोमवार वो देखते थे, मंगलवार में कहा हूं, मैं फिर प्रेयर में हूं। बोले अभी तो लंगड़े चले, अभी तो एंजॉय करो। मैं कहा वो पिछले संडे की ग्रेस थी, अगले संडे की ग्रेस के लिए मुझे फिर से मन्ना बटोरना पड़ेगा, मुझे फिर से प्रभु की प्रेजेंस में जाना पड़ेगा, फिर से वचन लेना पड़ेगा। हालेलुया। आप देते कई बार पास्टर एक से वचन सुनाते हैं, कितनी देर? हीलिंग हीलिंग हीलिंग, कोई वर्ड होता नहीं। वर्ड के लिए आपको परमेश्वर के करीब जाना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है कि परमेश्वर मैं कौन सा वर्ड दूं, मैं क्या बोलूं तेरे लोगों को, क्या बताऊं तेरे लोगों को, और जो तेरे लोगों के काम का हो, जो तू उनसे रियल बात करे। तो परमेश्वर ने कहा इस संडे मॉर्निंग मैं आपको प्रार्थना के महत्व के बारे में बताऊं कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप रोज प्रेयर करें, ताकि आपके आने वाली जिंदगी की जो मुसीबतें हैं परमेश्वर उनसे आपको आजाद कर सके। कहां जाना है वो आपको बता सके, किधर नहीं जाना वो आपसे बात कर सके। इसीलिए तो जब लोग आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। इसलिए तो उसने परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं की। उनको मालूम था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि मैं ये काम करूं, अब मैं वो काम करने में पीछे रहा, इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं। हालेलुया। और कब परमेश्वर बात करता है? मोस्टली जब आप प्रार्थना में होते हैं, आप बाइबल रीडिंग में होते हैं, आप आत्मिक जिंदगी को जी रहे होते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। वो आपको बोलता है कहां जाना है, कहां नहीं जाना। मैंने क्या देखा है, पास्टर्स गिर गए हीलिंग मिनिस्ट्री करते करते। कारण क्या? प्रार्थना की कमी। कारण क्या? रोज रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में ना जाना, अपने गिफ्ट्स पे भरोसा रखना, अपनी सामर्थ पे भरोसा रखना। और यही गलती प्रेरितों के काम की कलीसिया ने की। जब बाइबल कहती है कि सब लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, तो उनको लगता था कि सब लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, ये तो परमेश्वर ही है 12 चेलों के रूप में हमारे पास। और बाइबल कहती है जब उनमें से एक मारा गया और पतरस को भी उठा लिया कि इसको भी मार देंगे, जब देखा कि उनके मरने से विरोधी खुश होते हैं, कलीसिया को गलती याद आई, और बाइबल कहती पूरी कलीसिया लॉ लगाकर, यानी एक मन होकर, एक चित होकर, बिना डिस्टर्बेंस के अपने अगुए के लिए, पतरस के लिए प्रार्थना करने लगी। और उसको मालूम हुआ कि दान और वरदान हमें दिए गए हैं, लेकिन दानों और वरदानों से हम बच नहीं सकते, हमें प्रार्थना की जरूरत है। और लॉ लगा के प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, दूत को भेजा, पतरस को छुड़ाया, और पतरस बूढ़े होते तक उनको प्रचार करता रहा। आमीन। प्रेयर के बिना आप एक्सपोज्ड हैं शैतान के सामने। वरदान है आपके पास, सामर्थ्य है आपके पास, लेकिन बिना प्रार्थना आप शैतान के सामने बिल्कुल एक्सपोज हैं। आपने अपने आप को खुला रख लिया, वो कहीं से भी आप पे अटैक करे, आपके माइंड पे अटैक करे, पाप के साथ आप पे अटैक करे। शैतान सब पे अटैक करता है, लेकिन सरवाइव कौन करता है? जो प्रार्थना में है। हालेलुया। कौन बचता है? जो प्रेयर में है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम रोज जाना, मन्ने को बटोरना, उतना ही बटोरना। शुक्रवार को 2 दिन का बटोरना। अगर सोमवार को 2 दिन का बटोरते थे, अगली सुबह वो सड़ जाता था,
अगर शुक्रवार को 2 दिन का बटोरते थे तो अगली सुबह वो सड़ता नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें यह बता रहा था कि तुझे अपनी क्रिश्चियन लाइफ में, तुझे ये जिंदगी में पूरी तरह से मुझ पे भरोसा रखना है। आमीन। रोज एवरी डे। आप बोलोगे जिस दिन फिर घर ब्याह होया उस दिन, हाँ उस दिन भी प्रेयर करनी पऊ फिर। ताई तो ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। हाँ समझ आ रही कि नहीं? अगर परमेश्वर को आगे रख के करेंगे, हलवाई का दिमाग भी सेट रहेगा, फूफा जी का भी सेट रहेगा, बुआ भी सेट रहेगी, मामा भी सेट रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? परमेश्वर आपको बताता है आपको क्या करना है और वो आपको ग्रेस देते हैं। आप आत्मिक हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जब आप प्रेयर में जाएंगे वो आपको ये जीवन जीने की ग्रेस देगा, चलने के अनुग्रह देगा, काम करने का अनुग्रह देगा। आमीन।